Hello students, today we are going to do from your textbook please exercise number 6 of chapter The Shipwrecked Sailor। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बोलছে এখানে देखो identify the following sentences as simple, complex and compound। So हम लोगों को पहचानना है, we must identify, हमारे जानते होंगे जे ये सेंटेंसेस क्या क्या है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दीज आर। ओके, सो बिफोर डूइंग दिस लेट अस डू सम रिविजन वर्क। थोड़ा रिविजन करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि व्हाट आर क्लॉजेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, हाउ टू नो द क्लॉजेज, प्रिंसिपल क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, हम लोगों ने ये पढ़ा है। सो नाउ प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करके सेंटेंसेस के 3 प्रकार के सेंटेंसेस बने हैं। ओके, सो यू सी, सिंपल सेंटेंस ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज, ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, कोई जॉइनिंग वर्ड नहीं रहेगा, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहेगा, ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज, दैट इज सिंपल सेंटेंस। कम टू कंपाउंड, 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉज, ज्वाइन होगा, एक जॉइनिंग वर्ड रहेगा लेकिन 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉज ही ज्वाइन होगा, नो डिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, 1 प्रिंसिपल एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस रहेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से देखो, दिस इज़ अ हाउस, ये एक घर है, दिस इज़ अ हाउस, फुल स्टॉप, नो जॉइनिंग वर्ड, नो अदर डिपेंडेंट क्लॉज, सो दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। नाउ कम हियर, दिस इज कंपाउंड, सी दिस इज़ अ हाउस एंड इट हैज़ 5 doors। सो देखो यहाँ पर एक जॉइनिंग वर्ड है एंड, और इससे हम जो ज्वाइन कर रहे हैं इट हैज़ 5 doors, ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। तुम एंड को अगर हम लोग हटा भी देते हैं, एंड के यदि আমরা সরিয়েও দিই, if we remove and then also this is a house full stop, it has 5 doors full stop, 2 complete sentences, so दोनों complete वाक्य हैं, इसीलिए ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड वाक्य। तो एंड और बट से हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो जनरली क्या हो जाता है, ये कंपाउंड वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो, 1 प्रिंसिपल एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो यहाँ पे देखो, दिस इज अ हाउस विच हैज़ 5 doors। तो देखो हमने यहाँ विच का इस्तेमाल किया, विच जॉइनिंग वर्ड लगाया और विच लगा के हमने ये दोनों वाक्यों को जोड़ा है। दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, सो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वाक्य। आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम हैज़ कम फर्स्ट, नो जॉइनिंग वर्ड, नो अदर क्लॉज, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। देखो कोई जॉइनिंग वर्ड नहीं है, कोई अदर क्लॉज नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल सेंटेंस। राम इज़ द बॉय हु हैज़ कम फर्स्ट, राम इज़ द बॉय जो फर्स्ट आया है, तो यहाँ पे हमने हु से जोड़ा हुआ है, ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो এটা কি হয়ে গেল, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কমপ্লেক্স বাক্য। राम इज़ अ बॉय एंड ही हैज़ कम फर्स्ट, देखो राम एक छेले, राम एक लड़का है और वो फर्स्ट आया है, एंड ही हैज़ कम फर्स्ट, ताहले एंड से हम लोग जोड़ रहे हैं लेकिन ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस। नाउ हम कुछ वाक्य लिखे हैं, हमने लिखा नहीं है कौन सा क्या है, तुम लोग बोलने की कोशिश करोगी, তোমরা বলবে, আমি লিখিনি কিন্তু। আই স দ্য ম্যান কামিং হিয়ার, আমি এই লোকটিকে আসতে, একটি লোককে আসতে দেখেছি। ঠিক আছে, তো এখানে দেখো नो जॉइनिंग वर्ड, কোনো जॉइनिंग वर्ड नहीं, कोई जॉइनिंग वर्ड नहीं है, नो डिपेंडेंट क्लॉज, कोनो डिपेंडेंट क्लॉज नहीं, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, सो ये हो गया तुम्हारा क्या वाक्य, बोलो, हाँ सिंपल वाक्य। ये देखो, आई सॉ द मैन हु वॉज कमिंग हियर, मैंने आदमी को देखा जो यहाँ आ रहा था।
আমি লোকটিকে দেখেছি যে এখানে আসছিল। সো ওয়ান জয়নিং ওয়ার্ড হু, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হিয়ার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ। তাহলে এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আমরা কি শিখেছি? একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটা বা তার বেশি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। দিস ইজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। সো দিস ইজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। নাও I saw the man and he was coming here. আমি লোকটিকে দেখেছি আর লোকটি এখানে আসছিল। एंड दिए जुड़ेছি, हम लोगों ने एंड से जोड़ा है। मैंने आदमी को देखा और वो यहाँ आ रहा था। सो ये जो है एंड से जोड़ा गया है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। नाउ सी, सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे। स्नेक को देखते मैं भाग गया। No joining word, no other clause, starting with a, see what is this? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वर्ब और उसके बगल में ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो यू सी এটাকে দেখে আমরা কি করছি? सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे। सो ये हो गया तुम्हारा सिंपल सेंटेंस। आई रैन अवे व्हेन आई सॉ अ स्नेक। देखो हमने यहाँ व्हेन से जोड़ा हुआ है। मैं भाग गया जब मैंने स्नेक देखा। सो ये व्हेन से जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा वन प्रिंसिपल क्लॉज, वन डिपेंडेंट क्लॉज। सो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड सी, आई सॉ अ स्नेक एंड आई रैन अवे। मैंने स्नेक देखा, मैं भाग गया। बीच में हम एंड से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। नो वन डिपेंडेंट टू ऑन ईच अदर, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये एंड से जोड़ा जा रहा है। ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड वाक्य। ओके, सो इनके ऊपर अभी जो हमने पढ़ा उसको सुनोगी, लर्न करोगी और फिर कोशिश करो इनको देखने का। देखो, दे प्रेडिक्टेड दैट इट वुड रेन। यहाँ पे दैट है, जोड़ने वाला शब्द है। One principal clause, one dependent clause. So tell me what is this? This is complex. The weather being fine, the children went out to play. Weather अच्छा था, children जो है खेलने को गए। No joining word is here. No joining word. So this is simple. रवि woke up early but he could not reach school on time. रवि जल्दी उठा लेकिन वो स्कूल टाइम पे नहीं पहुँचा। রবি তাড়াতাড়ি উঠলো কিন্তু স্কুল টাইমে পৌঁছয়নি। আমরা এক্ষুনি কি পড়েছি? কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, টু অর মোর প্রিন্সিপাল ক্লজ, জয়নিং ওয়ার্ড অ্যান্ড বাট। সো ইউ সি হিয়ার দ্য জয়নিং ওয়ার্ড ইজ বাট। সো দিস ইজ কম্পাউন্ড। Finishing his work, my father returned home. See the example. Seeing a snake, I ran away. So ing. Here also you see, finishing his work, my father returned home. ing, beginning. Okay, no joining word. So this is a simple sentence. ये भी क्या हो गया? Simple sentence. Okay, so please do in your copies, practice the sentences and revise. Next video we will do, in the next video we will do exercise 7. Okay, and we will learn how to change. एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं उसका हम लोग थोड़ा पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन you do this, share, like and subscribe my channel. Goodbye students.